हेलो गाइज, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो मित्रों, मैं आनंद मेहरा एक बार फिर से आप लोगों के लिए लाया हूँ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो संबंधित होगा आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूकेएसएससी और यूकेपीएससी की। आज जो वीडियो हम ला रहे हैं आपके लिए, इसके ज़रिए हम आपको मार्च 2021 तक के न्यू अपडेट देंगे। यानी उत्तराखंड में भी कौन क्या है, किस पद पर कौन व्यक्ति है और नए मंत्रिमंडल जो गठन हुआ है मार्च 2021 में, इसमें कौन सा विभाग किस कैबिनेट मंत्री को गया है और आपकी एग्ज़ाम दृष्टि से कौन सा विभाग ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की आशंका रहती है। तो पूरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़रूर देखें मित्रों, वीडियो अंत तक, क्योंकि हम पूरे इसमें कवर करते हुए चलेंगे। तो ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हैं, पहले प्रश्न की ओर आपको ले जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर 100% लोग जानते होंगे। हमारे प्रदेश के कौन है? बेबी रानी मौर्य जी हैं। बेबी रानी मौर्य जी हमारे उत्तराखंड प्रदेश की 7वीं राज्यपाल हैं और महिलाओं के क्रम में बात करें तो दूसरी महिला राज्यपाल हैं। ये आपको याद रखना है। अब आपके जहन में आया होगा कि उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? वो थी मार्ग्रेट अल्वा। दूसरी महिला राज्यपाल कौन होगी? हमारी बेबी रानी मौर्य जी। और प्रथम राज्यपाल कौन होगी हमारे उत्तराखंड के? सुरजीत सिंह बरनाला। तो इतने फैक्ट आपको एक प्रश्न से ही याद रखने हैं। उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य जी हैं। और उत्तराखंड की जो महिला राज्यपालों में बात करें तो इनका क्रम कौन सा है? दूसरा है। पहली महिला राज्यपाल कौन थी? मार्ग्रेट अल्वा। और उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला। अब दूसरे प्रश्न की ओर आपको ले चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो अभी हाल ही में हमारे प्रदेश के नए मुखिया तीरथ सिंह रावत जी को बनाया गया है। इससे पहले आप लोग अवगत थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के बारे में आपको बता दें, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी अभी सांसद हैं पौड़ी से। तो पौड़ी से सांसद हैं तो ये यहाँ पे अभी मुख्यमंत्री का पद इनको दिया गया है। तो इनको 6 महीने के अंदर मित्रों क्या करना होता है? विधानसभा में अपना मत हासिल करना होता है। यानी इनको विधायक बनना पड़ेगा, तब ये अपने पद पर विराजमान रहेंगे। अन्यथा मित्रों और को चांस दिया जाएगा। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी हैं। ये सांसद हैं पौड़ी सीट से और 6 महीने के अंदर इनको विधायक बनना पड़ेगा, तभी ये अपने पद पर बने रहेंगे। तो अभी सल्ट से हो रही कि सल्ट से ये चुनाव लड़ेंगे मित्रों, देखते हैं क्या होता है आगे। तो इसी में ही आपको एक फैक्ट और जोड़ देते हैं। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी जी थे। और उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? एनडी तिवारी। एक प्रथम मुख्यमंत्री मित्रों मनोनीत वाले थे, ये निर्वाचित यानी जो चुनाव लड़कर आए थे वो थे एनडी तिवारी थे। आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में उत्तराखंड के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये आपको याद रखना है। तो उत्तराखंड के वर्तमान हाई कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। तो राघवेंद्र सिंह चौहान जी को उत्तराखंड के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। इससे पहले इनकी बात करें तो इससे पहले ये किस राज्य के थे? तेलंगाना राज्य के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर विराजमान थे। अब बात करें मित्रों इसमें एक फैक्ट की, हाईकोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया जी को, उनको गुवाहाटी का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। यानी सुधांशु धूलिया जो थे हमारे उत्तराखंड में जो हाईकोर्ट में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश थे, उनको गुवाहाटी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। अब इसी में एक फैक्ट और जोड़ देते हैं कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उत्तराखंड के हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे श्री A.K. देसाई। तो इतने आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के वर्तमान महाधिवक्ता कौन हैं? तो उत्तराखंड के वर्तमान महाधिवक्ता जो हैं सूर्य नारायण बाबुलकर हैं।
सूर्य नारायण बाबुलकर ने किसकी जगह ली मित्रों? बहादुर सिंह नेगी की जगह ली। बहादुर सिंह नेगी जी ने जैसे ही हरीश रावत जी हारे, उनने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो अब बात आती है महाधिवक्ता की। महाधिवक्ता के बारे में आपको एक दो फैक्टर जोड़ देते हैं। भारत के संविधानिक की स्थिति की बात करें तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा अपने राज्य में एक महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। तो राज्यपाल के पास ही यह पावर होती है कि वह महाधिवक्ता को बनाए रखे या पद से हटा भी सकता है। अब बात करें महाधिवक्ता का कार्य क्या होता है। महाधिवक्ता का कार्य क्या होता है मित्रों? अपने राज्य में यानी राज्य का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होगा वह कौन होगा? महाधिवक्ता ही होता है। आप लोग इसको जरूर नोट कर लें। तो महाधिवक्ता विधि का कार्य जो संभालता है, राज्य स्तर पर महाधिवक्ता संभालता है। जैसे केंद्र स्तर पर अटॉर्नी जनरल होता है यानी महान्यायवादी होता है, तो वह केंद्र पर जो भी विधि संबंधी कार्य होते हैं उनको संभालता है। राज्य स्तर पर जो कार्य होता है विधि संबंधित, वह महाधिवक्ता संभालता है। अब बात करें इनकी जो योग्यता होती है किस पर होती है। योग्यता बात करें मित्रों, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं महाधिवक्ता से भी। तो आपको ये नोट कर लेना है। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे। तो उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता थे मेहरबान सिंह नेगी जी थे। इससे पहले कौन थे? पूर्व में BS नेगी। BS नेगी की ही जगह ली किसने? सूर्य नारायण बाबुलकर जी ने। प्रथम महाधिवक्ता उत्तराखंड के मेहरबान सिंह नेगी जी थे। तो अगला प्रश्न, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य सचिव कौन हैं? तो उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य सचिव हमारे ओम प्रकाश जी हैं। 1987 उत्तराखंड कैडर बैच के IAS अधिकारी हैं। और प्रथम मुख्य सचिव जो है हमारे उत्तराखंड के वो कौन थे? अजय विक्रम सिंह। 15वें थे उत्पल कुमार सिंह। और 16वें जो है हमारे अभी ओम प्रकाश जी हैं। 16वें क्रम के मुख्य सचिव कौन है? ओम प्रकाश जी। इससे पहले कौन थे? उत्पल कुमार सिंह। अब आती है बात कि जो प्रथम मुख्य सचिव थे हमारे उत्तराखंड के कौन थे? अजय विक्रम सिंह थे। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन हैं? तो उत्तराखंड के वर्तमान पुलिस महानिदेशक हैं अशोक कुमार जी। तो श्री अशोक कुमार जी उत्तराखंड के वर्तमान पुलिस महानिदेशक हैं। इससे पहले कौन थे? अनिल कुमार रतूड़ी जी थे। इससे पहले कौन थे मित्रों? अनिल कुमार रतूड़ी जी थे। और अब बात आती है पहले पुलिस महानिदेशक की। उत्तराखंड के पहले पुलिस महानिदेशक कौन हैं? तो पहला और अंतिम वर्तमान आपको याद रखना है। तो उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक के पद पर होने वाले व्यक्ति कौन थे? अशोक कांत। ये आपको याद रखना है। अब आता है उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी? वो थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। तो इतने फैक्ट इस प्रश्न से संबंधित आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त हैं शत्रुघ्न सिंह। आपको ये याद रखना है। तो उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त हैं शत्रुघ्न सिंह। अब आती है बात मुख्य सूचना आयुक्त के कार्यकाल की। मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष निर्धारित किया जाता है। इन दोनों में से जो भी जल्दी खत्म हो जाता है वही इनका कार्यकाल होता है। नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? वो कौन थे? RS टोलिया। तो इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न बताने से पहले आपको बता दूं मित्रों, अगला प्रश्न इसमें हम थोड़ा सा टाइप करना आपके लिए भूल गए, बट इसी से ही आपको नोट कर लेना है कि उत्तराखंड में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा मित्रों कॉपी पेन से। इसमें हम आपको मेंशन करना भूल गए। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? उत्तर है आपका चंद्रशेखर भट्ट। तो चंद्रशेखर भट्ट हैं उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। आप इसको जरूर याद रखिएगा। तो उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है मित्रों? चंद्रशेखर भट्ट है। अगला प्रश्न,
उत्तराखंड के वर्तमान रजिस्ट्रार कौन है? तो उत्तराखंड में अभी वर्तमान रजिस्ट्रार हैं कहाँ पे? हाई कोर्ट में धनंजय चतुर्वेदी जी। तो धनंजय चतुर्वेदी जो हैं उत्तराखंड में भी वर्तमान रजिस्ट्रार हैं कहाँ पे? हाई कोर्ट में। अब बात आती है किसकी मित्रों के, इससे पहले कौन था? तो इससे पहले हीरा सिंह बोनाल जी थे। हीरा सिंह बोनाल जी की ही जगह पे वर्तमान रजिस्ट्रार धनंजय चतुर्वेदी को चुना गया है। धनंजय चतुर्वेदी के बारे में बताएं हैं तो नैनीताल हाईकोर्ट की ओर से बागेश्वर के जो जिला एवं सत्र न्यायालय धनंजय चतुर्वेदी को रजिस्ट्रार जनरल बनाया गया है। इससे पहले धनंजय चतुर्वेदी कहाँ थे मित्रों? बागेश्वर में जिला एवं सत्र न्यायालय में थे। अब इनको सीधे कहाँ पे? हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त किया है। अब बात आती है कि उत्तराखंड के प्रथम रजिस्ट्रार कौन बने? तो वो थे GCM रावत। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो उत्तराखंड के वित्त आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? इंदु कुमार पांडे। तो इंदु कुमार पांडे उत्तराखंड के वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अब बात आती है वित्त आयोग के कार्यों की। वित्त आयोग का कार्य होता है पंचायतों एवं स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करना। इसके तहत 5वें राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। तो 5वें राज्य वित्त आयोग के गठन की जिम्मेदारी पूर्व IAS अधिकारी इंदु कुमार पांडे को दी गई। अब बात आती है इससे पहले ये किस पद पर थे? इससे पहले इंदु कुमार जी वित्त सलाहकार और वेतन विभागीय समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि उत्तराखंड के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पहले थे RK धर। तो उत्तराखंड के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? RK धर। वर्तमान कौन है? इंदु कुमार पांडे। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के वर्तमान अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो उत्तराखंड के वर्तमान अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर RK जैन। अब बात आती है अल्पसंख्यक आयोग की। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत उत्तराखंड विधानसभा द्वारा उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग विधेयक 2002 तथा 19 जून 2002 को अनुमति प्रदान की गई। तो 2002 को अनुमति प्रदान की, बट अल्पसंख्यक आयोग का गठन हमारे उत्तराखंड में कब हुआ? 27 मई 2003 को हुआ। तो उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का गठन यदि आपके क्वेश्चन में आता है, प्रश्नों में आता है, तो आपको याद रखना है उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का गठन 27 मई 2003 को हुआ और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर RK जैन। तो वर्तमान अध्यक्ष RK जैन है और अल्पसंख्यक आयोग का जो दर्जा संविधान में मिला है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 200 में मिला हुआ है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं विजय कुमार विष्ट जी। तो विजय कुमार विष्ट जी उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। अब बात करें, यह प्रदेश के न्यायाधीश भी रह चुके हैं मित्रों। तो इनको हाल ही में सिक्किम उच्च न्यायालय का भी मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। अब बात आती है उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष की। तो उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने विजेंद्र जैन। इससे पूर्व कौन थे? जगदीश भल्ला। ये आपको याद रखना है मित्रों। तो उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? विजय कुमार विष्ट हैं। अब बात आती है उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष की, वो बने विजेंद्र जैन। इससे पूर्व यानी विजेंद्र कुमार जी ने किसकी जगह ली? जगदीश भल्ला की। अगला प्रश्न, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो अभी मेजर जनरल आनंद सिंह रावत जी हैं। स्थापना जो हुई उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी UKPSC की 13 मार्च 2001 को हुई। इसका मुख्यालय हरिद्वार में हो, आप लोग जानते हो। प्रश्न आता है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष की, वो थे NP नवानी। इससे पूर्व में कौन थे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष? NS बिष्ट। NS बिष्ट की ही जगह ली आनंद सिंह रावत जी ने। तो आपको इतने फैक्ट याद रखने हैं। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के वर्तमान महिला आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो उत्तराखंड के वर्तमान महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है हमारी विजया बर्थवाल जी। इससे पहले कौन थे? संतोष चौहान थे। अगला प्रश्न आता है उत्तराखंड में वर्तमान एंग्लो इंडियन विधायक कौन बने हैं? तो उत्तराखंड में वर्तमान एंग्लो इंडियन विधायक जो हैं जॉर्ज आइवन ग्रेगटी हैं। अब बात आती है क्या होते हैं एंग्लो इंडियन विधायक? मित्रों, हमारे प्रदेश में 71 जो है विधानसभा सीटें हैं। 70 जो सीटें हैं
वह तो चुनाव के ज़रिए होती हैं, यानी अलग अलग क्षेत्र से विधानसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभा की सीटें हैं अलग अलग क्षेत्र से। तो 70 तो टोटल सीटें हो गई किसकी, चुनाव के जरिए जो भरती हैं यानी विधायक आते हैं। अब बात आती है एक पद की। तो एक पद होता है राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो इसी मनोनीत पद पर अभी कार्यरत हैं जॉर्ज आइवन ग्रेगटी। अगला आता है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है, यानी यूकेएसएससी चयन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वो है एस राजू जी। अब आता है संतोष बड़ोनी जी, क्या है इसके, तो संतोष बड़ोनी जी यूकेएसएससी के सचिव हैं। उत्तराखंड आयोग की जो यूकेएसएससी आयोग की स्थापना हुई थी 2014 में हुई थी, तो इसलिए अभी एक ही अध्यक्ष एस राजू जी हैं अभी तक इसके। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के वर्तमान कुमाऊं कमिश्नर कौन है, तो उत्तराखंड के वर्तमान कुमाऊं कमिश्नर है अरविंद याकी। अब कुमाऊं कमिश्नर की बात हो रही है तो मित्रों आपको ऐतिहासिक दृष्टि से इसका थोड़ा फैक्ट आपको समझा देते हैं। कुमाऊं कमिश्नरी की शुरुआत कब हुई थी, मई 1815 में हुई थी। प्रथम कुमाऊं कमिश्नर कौन बने थे, आपको ई गार्डनर, ये आपको याद होगा मित्रों। मई 1815 में कुमाऊं में ब्रिटिश शासन की आधिपत्य हो गया था। ब्रिटिश शासन ने क्या कर दिया था, कुमाऊं को अपने आधिपत्य में ले लिया था और इसको कुमाऊं कमिश्नरी नाम दिया। तो कुमाऊं कमिश्नरी का जो प्रथम कमिश्नर बनाया ई गार्डनर को बना दिया था। यह बात थी मई 1815 की लगभग। तो अभी तक इसके 44 कमिश्नर हो चुके हैं। तो 44वें कमिश्नर कौन बने हैं, अरविंद याकी जी। अगला आता है आपका उत्तराखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है। उत्तराखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी। अब आता है बात विधानसभा अध्यक्ष को अनुच्छेद किस में संविधान में जगह मिली हुई है, अनुच्छेद 170 में। अगला प्रश्न, कुमाऊं मंडल विकास निगम के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल विकास निगम के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अभी केदार जोशी हैं। कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना 31 मार्च 1976 को हुई है। बात करें कुमाऊं मंडल विकास निगम के कार्यों की, जो भी पर्यटक संबंधी गतिविधियां होती हैं, साहसिक खेल संबंधी गतिविधियां होती हैं, उनकी जिम्मेदारी कुमाऊं में इसके अंतर्गत 6 कुमाऊं के ज़िले आते हैं। और गढ़वाल मंडल विकास निगम के अंतर्गत जो भी साहसिक कार्य, इस तरह के पर्यटन संबंधी कार्य होते हैं, गढ़वाल मंडल विकास निगम के तहत आते हैं। बात आती है गढ़वाल मंडल विकास निगम की। इसकी स्थापना जो हुई वही 31 मार्च 1976 को हुई और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, महावीर सिंह रांगड़ा जी हैं। तो इसमें एक प्रश्न और छूट गया मित्रों हमारा कि उत्तराखंड में अभी पलायन आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी अभी तक जो हैं उत्तराखंड पलायन आयोग के अध्यक्ष बने हुए हैं। देखते हैं कोई चेंजेस होगा तो हम आपको। तो मित्रों हमारे जो अहम जो पद हैं उनको हमने आपको अवगत करा दिया है। अब ले चलते हैं आपको नए मंत्रिमंडल की ओर। आप लोग अवगत हो मित्रों, अभी हाल ही में हमारे प्रदेश में नया मुखिया जो है तीरथ सिंह रावत जी को बनाया गया है। तो इसमें जो है 12 जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको जगह मिली है। 9 कैबिनेट मंत्री, 3 को स्वतंत्र प्रभार का दर्जा मिला हुआ है। तो इन कैबिनेट मंत्रियों के अंदर कौन कौन से विभाग हैं जो आपके लिए और आपके एग्ज़ाम्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे और लाभदायक और महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनको आप जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, पहला है हमारे उत्तराखंड के अभी नववर्तमान जो हैं मुख्यमंत्री कौन हैं, तीरथ सिंह रावत जी को बनाया गया है। इनके अंतर्गत जो कौन कौन से विभाग हैं मित्रों, पहले आप इसमें से देख लीजिएगा और नोट करें। सर्वप्रथम आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, आबकारी विभाग, यानी आबकारी मंत्री कौन है अभी, तीरथ सिंह रावत जी जो खुद मुख्यमंत्री हैं। अगला आता है सूचना मंत्री, लोक निर्माण मंत्री या राजस्व। और इसमें आपका यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि आपका अभी तकनीकी शिक्षा मंत्री कौन है, तो तकनीकी शिक्षा विभाग, आबकारी विभाग और आपका वित्त वाणिज्य कर वाला, ये विभाग जो है अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अपने पास ही रखे हैं। और ये आबकारी तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर नोट कर लें। तो अगला आता है दूसरा, श्री सतपाल महाराज जी। तो श्री सतपाल महाराज जी को जो मिला है इसमें पर्यटन मंत्री, जो अभी प्रदेश के पर्यटन मंत्री कौन है, सतपाल महाराज जी हैं। सिंचाई मंत्री भी सतपाल महाराज जी को ही मिला है। अब बात करें इसमें लघु सिंचाई और भारत नेपाल उत्तराखंड नदी परियोजना, इसकी भी जिम्मेदारी इनको ही दी गई है। तो आपको इसमें एग्ज़ाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, पर्यटन मंत्री और आपका सिंचाई मंत्री, ये जो है भी सतपाल महाराज जी हैं। तीसरा आता है वर्तमान
न्यू इनको कैबिनेट में जगह मिली है श्री वंशीधर भगत। तो वंशीधर भगत जो हैं ये इनको इतने जो विभाग मिले हैं, इसमें से आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री वो कौन है, वंशीधर भगत जी हैं। और शहरी विकास और आवास मंत्री वो भी कौन है, श्री वंशीधर भगत हैं। अगला प्रश्न आता है डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, इनको वही जगह मिली हुई है मित्रों, पहले ही वन मंत्री थे, वो अभी भी वन मंत्री ही हैं। तो उनका जो है सेम टू सेम ही है, पर्यावरण संरक्षण, कौशल विकास, आयुष, शिक्षा। तो इसमें आपकी दृष्टि से महत्वपूर्ण जो है वन और श्रम मंत्री वो कौन है, डॉक्टर हरक सिंह रावत। तो फिर नेक्स्ट आता है मित्रों, इसमें नए इनको जगह मिली हुई है श्री बिशन सिंह चुफाल जी। इनको जो है क्या क्या मंत्री बनाए, पेयजल मंत्री, जनगणना मंत्री, वर्षा जल संग्रहण मंत्री, जिनको यह पदभार दिया गया है। न्यू कैबिनेट में इनको जगह मिली हुई है श्री बिशन सिंह चुफाल जी। अगला आता है आपका श्री यशपाल आर्या को क्या क्या विभाग दिया है, इसमें आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता देते हैं। इसमें जो है परिवहन मंत्री जो कौन है, यशपाल आर्या। और छात्र कल्याण या अल्पसंख्यक कल्याण वो कौन है, श्री यशपाल आर्या जी हैं। तो अब आपको ले चलते हैं 7वें कैबिनेट मंत्री की ओर। 7वें कैबिनेट मंत्री हमारे श्री अरविंद पांडे जी। तो अरविंद पांडे जी पहले भी त्रिवेंद्र सरकार में भी इसी पद पर थे मित्रों, कि उनको बेसिक शिक्षा मंत्री, खेल मंत्री, युवा कल्याण मंत्री, पंचायत राज मंत्री, संस्कृत शिक्षा मंत्री बनाया गया था, अभी भी वही हैं। तो आपको याद रखना है खेल मंत्री कौन है, भी श्री अरविंद पांडे जी हैं। शिक्षा मंत्री भी अरविंद पांडे जी को ही बनाया गया है। 8वां आता है आपका श्री सुबोध उनियाल जी जो है कृषि मंत्री हैं, कृषि शिक्षा मंत्री हैं और जैव प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, श्री सुबोध उनियाल। 9वां प्रश्न है श्री गणेश जोशी को क्या क्या विभाग मिला है, इसमें आप देख सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट है मित्रों वो है औद्योगिक विकास। अब जो है मित्रों ये हो गए 9 कैबिनेट मंत्री। इन कैबिनेट मंत्रियों के अंतर्गत 3 राज्य मंत्री भी काम करेंगे। उनके नाम इस प्रकार हैं, डॉक्टर धन सिंह रावत, श्रीमती रेखा आर्या, श्री यतीश्वरानंद। तो इनको किस किस विभाग में इनकी आवंटन किया है, सहकारिता विभाग, उच्च शिक्षा, आपदा प्रबंधन, प्रोटोकॉल धन सिंह रावत जी को दिया है। रेखा आर्या जी को महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग दिया है। पशुपालन, दुग्ध विकास, मत्स्य पालन, भाषा पुनर्गठन और ये दिया है श्री यतीश्वरानंद को। अब मित्रों इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, राज्य मंत्री महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री पूछा सकता है, वो श्रीमती जो है रेखा आर्या जी हो सकती हैं। मत्स्य पालन दुग्ध विकास मंत्री श्रीमती रेखा आर्या जी। इस तरह के प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं, तो आपको सारे नोट करने हैं और उनको याद रखना है। तो मित्रों आज की वीडियो में हमने आपको पूरी जानकारी दे दी कि वर्तमान में अभी उत्तराखंड में कौन सा व्यक्ति किस नाम का कौन से पद पर है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना। यदि मित्रों आप हमारे चैनल पे इस तरह की वीडियोस पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।